हरि ओम विष्णवे नमः। विष्णवे नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम ऐं ओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गायत्री उपासना से तेजस्वी संतान की प्राप्ति। गुरुदेव परम पूज्य आचार्य पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने श्री गायत्री चालीसा में चौपाई वर्णित किया है। संततिहीन सुसंतति पावे, सुख संपत्ति युक्त मोद मनावे। जो संतानहीन दंपति भगवती गायत्री की उपासना करते हैं, उन्हें सुसंतति यानी तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है और सुख संपत्ति से जीवन का मंगलमय व्यतीत होता है। तो आइए जानिए कैसे संतान की प्राप्ति हो। भगवती गायत्री की उपासना नित्य प्रति प्रातः काल अरुणोदय काल में कैसे करें। खटकर्म करते हुए स्नान के बाद चंदन आदि धारण कर वो एकांत कक्ष में जो माँ होती हैं, बच्चे जनन करना चाहती हैं, वो सूर्य की प्रथम प्रकाश रश्मि की काल में एक वस्त्र होकर खड़े होकर गायत्री उपासना करें और गायत्री मंत्र तुलसी की माला पर जपते हुए ध्यान करें सूर्य की लालिमा युक्त प्रतिमा में भगवती वेद माता गायत्री का, और उससे आते हुए प्रकाश को अपनी भग क्षेत्र में अंतर्गत प्रकाशित होते हुए गर्भाशय तक की जाने का ध्यान करें और ऐसा आभास करें कि उनके मंत्र की जप से प्रचंड सूर्य रश्मि उनके अंतर्गत जाकर तेजस्वी संतान को प्रदान करेगा, तेजस्वी संतान को प्रदान करेगा। ऐसी कामना कल्पना करें। दूसरी विधि है कि यदि कोई सरोवर हो या नदी हो, तालाब हो, तो उसमें कमर तक जल में एक वस्त्र होकर भींगी हुई स्त्री तुलसी माला पर अरुणोदय काल में प्रचंड सूर्य रश्मियों को एक पलक टक से निहारते हुए भावना करे, ध्यान करे कि उसकी भगत क्षेत्र में या योनि क्षेत्र में सूर्य की रश्मि प्रवेश करके गर्भाशय को प्रकाशित कर रहा है और उसमें एक सूर्य के समान ही तेजस्वी संतान पल रहा है, जिससे उससे तेजस्वी संतान कर्ण की भांति हो। क्योंकि कुंती ने भी शायद इसी तरह की उपासना करके कर्ण जैसा तेजस्वी संतान पाया। तो आज भी मंत्रों में प्रचंड शक्ति है, चाहें तो वो प्रकाश से प्रकाशित होकर मंत्र शक्ति से वैसे तेजस्वी संतान को जन्म दे सकती हैं। ये दो विधि मैंने आपको बताया, आप करके देखें। और यदि संतान किन्हीं का मर जाता है, बार बार गर्भपात होता है, तो वे गायत्री उपासना करते हुए गायत्री का कवच पाठ करते हुए स्वर्ण कवच या ताम्र कवच में गंगा जल भर के गायत्री मंत्र जपने के बाद पूजा आरती मंगल के बाद वे उस जल का पान करें और गर्भाशय पर हाथ फेरते हुए सावित्री में सिरह पातो ये जो गायत्री कवच है उसकी पाठ करें। ऐसा करने से उस कवच की कृपा से वो यानी मर जाने वाली बात, बार बार गर्भपात होने वाली ये जो क्रिया है वो कभी भी नहीं होगी और सुंदर तेजस्वी सूर्यमंडल की रश्मि से युक्त निरोग स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। तो ये मैंने आपको 3 विधियां बताई। किसी ढंग की कोई कमी त्रुटि रह गई हो तो कमेंट करके बताएं। 820 287 1893 पर हमसे संपर्क करके आप पूछताछ करें। हरि ओम तत्सत। ओम।